दर्शकों जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संवाददाता शाहिलाल। दर्शकों इस वक्त मौजूद है दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग इलाके में। सबसे पहले नाजरीन को यहां पे बताना ज़रूरी है कि एशिया की सबसे बड़ी ट्रोट फिश फार्म जो कोकरनाग में कायम है और इस 2 घंटा कबल फॉरेस्ट एरिया में बादल फटा है और उस बादल फटने की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है कोकरनाग में। और जो वो पानी है वो पानी बॉटनिकल गार्डन से होते हुए सीधा इसी ट्रोट फिश फार्म से पहुँचा। और इस ट्रोट फिश फार्म में अभी तक जो मछलियां हैं बावसूख ज़राए से हमें पता चला है कि सैकड़ों मछलियां जो है बिल्कुल पानी की तेज़ बहाव में चली गई। और हमारे साथ सीधे इस मामले को लेकर सीपीओ जो चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर कोकरनाग ट्रोट फिश फार्म से सीधे बात करने की कोशिश करेंगे कि अभी तक कितना नुकसान हुआ है इस ट्रोट फिश फार्म में। जब से पहले हमारे इस चैनल में आपका खैर मकदम। थैंक यू वेरी मच। ये मंजूर नहीं, महीदीन है मेरा नाम। ये बेसिकली ऐसे ये है कि ये जो ऊपर अपस्ट्रीम है, जो फार्म से ऊपर जो स्ट्रीम है उसमें कभी कभी जो है मतलब यहाँ जो बहुत ही वुडेड एरिया है, फ्लड्स होते रहते हैं यहाँ पे। लेकिन ये हमारे जो स्क्रीन्स हैं उनकी स्क्रीन्स में जो ऊपर गार्डन में या ऊपर अपस्ट्रीम में जो ये फेंके जाते हैं रैपर्स और बाकी जो कूड़ा कचरा जो वो आ जाता है स्क्रीन्स पे। तो स्क्रीन्स पे के बाद ये और स्पिल ओवर होता है ये पानी। तो उसकी वजह से जो हमारा खदशा रहता है देयर इज़ एवरी एप्रहेंशन कि जो लाइफ स्टॉक चला जाता है। बाकी ये जो सिचुएशन है ये अनसर्टेनिटी अनसर्टन ये सडननेस ऑफ दिस क्लाउड बर्स्ट वो तो हम एंटिसिपेट कर नहीं सकते हैं। लेकिन वहाँ हमारे पास एक एक्सट्रीम है, वी हैव केप्ट ए प्रोविजन फॉर स्पिल ओवर। ये अचानक हुआ है। लेकिन हमें ज़्यादा डैमेज जो हुआ है ये डैमेज होने की जो एप्रहेंशन है वो बदकिस्मती से यही कि जो हम आप ही देखें हमने कितने रैपर्स, हमने कितना कूड़ा करकट यहाँ वाटर ये ना पानी से ऊपर उठा लिया, ये छीन के लिए ऊपर उठा लिया। उसी दैट्स बिकॉज ऑफ दैट। मजीद साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जो फ्लैश फ्लड आया है और क्लाउड बर्स्ट की वजह से, लेकिन जो पानी है सीधा बॉटनिकल गार्डन से होते हुए आपके ट्रोट फिश फार्म से गुजरा। और अभी कहेंगे कि जो अभी ट्रोट फिश फार्म में पानी काफ़ी ज़्यादा है, पानी का तेज़ बहाव अभी भी है क्योंकि शाम के 7 सवा 7 बज चुके हैं, लेकिन पानी अभी भी ज़्यादा है जिस वजह से शायद आप तखमीना नहीं लगा सकते हैं नुकसान का। आप देखिए ना, ये जो अभी जो पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं, साफ नहीं है ना, उसमें तो अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितना डैमेज हुआ है। लेकिन एक चीज़ बताऊं मैं ये कि बदकिस्मती से मैंने फिर आपको इस बात का इसरार करूं कि यहाँ पे जो रैपर्स या पानी में जो कूड़ा करकट फेंकते हैं वो बैठ जाता है स्क्रीन्स के सामने, देन देयर इज स्पिल ओवर। तो उसके बाद ही ये, लेकिन वी हैव बीन ऑन द जॉब। हम बिल्कुल काम पे लगे थे राइट फ्रॉम द वर्ड गो। वी हैव ट्राई टू सेव एंड सॉल्वेज द लाइफ स्टॉक। हमने कोशिश की है जो डैमेज है उसको मिटिगेट करने की है, है और कोशिश की है सेव एंड सॉल्वेज, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ ऐन बनता है। ये हमने वी हैव डन, माई स्टॉप हैज़ डन एक्सट्रीमली वेल। वी हैव ट्राइड टू सेव एंड सॉल्वेज द लाइफ स्टॉक। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थे सीपीओ कोकरनाग ट्रोट फिश फार्म मोहिद्दीन शाह गुलाम मोहिद्दीन। अब यहाँ पे सदर म्युनिसिपल कमेटी कोकरनाग प्रिंस अहमद शेख भी इस ट्रोट फिश फार्म का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सीधे प्रिंस शेख से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि आज एक मरतबा फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है ट्रोट फिश फार्म में। जो सीधे हम प्रिंस शेख से बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि प्रिंस साहब ये बताए, जो फ्लैश फ्लड आज एक मरतबा फिर आया है बादल फटने की वजह से ट्रोट फिश फार्म की अगर हम बात करेंगे, बॉटनिकल गार्डन को भी नुकसान पहुंचे, लेकिन उसके साथ साथ एशिया की सबसे बड़ी ट्रोट फिश फार्म कोकरनाग मानी जाती है। मुल्क से बाहर यहाँ का बीज जो है फरोख्त किया जा रहा है। आज ट्रोट फिश फार्म सैलाबी सूरत हाल की वजह से पानी ऐसे सदर म्युनिसिपल कमेटी कोकरनाग क्या कहना चाहते हो आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज की बात नहीं है, 2005 में इसको हम बिंदु नाला बोलते हैं। हर साल कोई ना कोई इंसिडेंट इसकी वजह से होता है। 2005 में कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस पर काम शुरू किया, 10% काम हुआ है, 90% आज 2005 से आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। और उसके साथ साथ इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, फ्लोरिकल्चर, तो इनने भी कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर हम बॉटनिकल गार्डन कोकरनाग की बात करें, इस साल आउटसोर्स हुआ है। आउटसोर्स तो पिछले 10 सालों से वो गार्डन है और 70 लाख रुपए इस साल का टेंडर हुआ इसको। लेकिन 70 लाखों में 5 पैसे भी कोकरनाग बॉटनिकल गार्डन में खारिज नहीं है। जो 47 में, ये आज की बात नहीं कि आज बादल फटने की वजह से हो, नहीं। अगर मामूली भी बारिश उधर बिंदु नाले से आती है तो हमारे घरों के अंदर चला जाता है।
और दूसरा जब चौथी बात करेंगे हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी, और विदाउट एनओसी उनने बनाया, ना इरिगेशन से एनओसी है, ना म्यूनसिपल कमेटी की एनओसी है, ना फिशरीज़ की एनओसी है, वो टस से मस नहीं होते। टस से मस तहसीलदार साहब भी उनके पीछे, एसडीएम साहब भी इनके पीछे, डी साहब भी, मतलब हम बहुत बार जो इससे पहले डी साहब थे उसके पास गए, हमने हर किसी डिपार्टमेंट के नॉलेज में ये लाया। तो ये जो दो प्लेसेस हैं हमारे, चाहे हम बॉटिकल गार्डन कोकरनाग की बात करें या जो यहाँ पर वर्ल्ड फेमस जो ट्राउट फार्म है, यहाँ पर एशिया का टॉप और सबसे बड़ा फार्म है यहाँ पर, तो इधर भी लाखों करोड़ों रुपए इनकम है इसकी ट्राउट फार्म की। तो डेवलपमेंट ज़ीरो है, जो यहाँ 47 में था वही है। तो इनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर कभी, क्योंकि यहाँ पर ये जंगलात का एरिया है, क्लाउड ब्रस्ट तो कभी भी हो सकता है, ये तो इनकी इंजीनियरिंग को सोचना है, इनको इसके लिए तैयार रहना है, फ्लोरिकल्चर को तैयार रहना है। तो ये कोई भी इक़्तिदामात इनने पहले से ही नहीं किए, आज की बात नहीं है। हम हर रोज़ सड़कों पर होते हैं, मैं खुद एज प्रेसिडेंट सड़कों पर होता हूँ कि जनाब मेरा मोहल्ला डूब रहा है, मेरा बिला डूब रहा है, और वाटर कनेक्शन आप पता नहीं रेस्टोर, तो फिर भी PHE ने अभी जायज़े जो हेड है जहाँ से हमें पानी सप्लाई होता है, तो अब रेस्टोर करने में 2 दिन लगेगी। ये हर साल में हमें 3 बार इसका मुंह देखना पड़ रहा है कि जो डिपार्टमेंट इसमें है, चाहे मैं फ्लोरिकल्चर की बात करूं, म्यूनसिपल कमेटी की बात करूं, फिशरीज डिपार्टमेंट की बात करूं, टूरिज्म की या कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो इनको एक टेबल पे मिल बैठ के फ्लड कंट्रोल को, इरिगेशन को एक टेबल पे मिल के अब इसका कुछ हल निकालना है। वरना ना यहाँ बॉटिकल गार्डन रहेगा जो कोकरनाग एरिया की पहचान है, ना ये फिश फार्म रहेगा, ना यहाँ पर घर रहेंगे। क्योंकि मैं तो बार बार बोलता हूँ, ये तो साल में कभी महीने में 3 बार इसका मुंह हमने दिया। आप तो पिछली बार भी आपको पता है क्या हुआ, एक मोहल्ला ही ख़त्म किया उसने। और यहाँ के ज़मींदार लोग इसकी वजह से, और हाईवे का मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी को यहाँ पर हमारे साथ बैठना है, लोगों के साथ बात करनी है कि भाई इसका हल क्या है। जब मैं फ्लोरिकल्चर को मैंने लिखा जनाब मैं ये ड्रेन करूँगा, उन्हें एनओसी नहीं दी, बोला कि नहीं ये हमारे बाग में आप क्यों ये पानी उधर इधर कर रहे हो। और जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत पैसा दे रही है, मैं दिल से बोलता हूँ, हकीकत है, कोकरनाग तो 2 साल मुझे प्रेसिडेंट 1.5 साल हुआ, तो आपके सामने सब कुछ है। तो जब मैंने ये लिया अपने हाथ में कि मैं ये ड्रेनेज करूँगा क्योंकि लोग मेरे सफ़र हो रहे, तो एनओसी नहीं मुझे मिल रही। तो यानी आप लोगों को एनओसी नहीं दी गई है उस ड्रेन को बनाने के, लेकिन नेशनल हाईवे ने बिना एनओसी वो ड्रेनेज सिस्टम बनाया है। मैं बोलता हूँ, मैं उस टाइम में प्रेसिडेंट नहीं था, मैंने FIR इसी ड्रेनेज की वजह से जो आज हुआ है, आज से 1 साल पहले पिछले 2 अक्टूबर को मैंने नेशनल हाईवे को FIR दिया है, मेरे पास रिकॉर्ड है इसी वजह से। क्योंकि क्या FIR लॉन्च करने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? मेरे पास आए, नेगोशिएशन हुई उनके साथ, उन्होंने अश्योर किया मुझे। किस तरह की नेगोशिएशन हुई उनके साथ? नेगोशिएशन हुई कि हम विदिन 1 मंथ ये क्लियर करके देंगे, ये पानी डाइवर्ट नहीं हो जाएगा, इसको हम कोई हल। लेकिन अक्टूबर से अभी तक तकरीबन नवंबर, दिसंबर, जनवरी यानी 4-5 महीने गुजर गए, लेकिन उसके बाद भी ऐसी हालात देखने को मिले कोकरनाग में। 1 साल को छोड़ो, 3 दिन पहले की बात है जिससे इसको डैमेज हुआ है, फिश फार्म को जिससे डैमेज हुआ है, मैंने बाज़ाब्त मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लिखा है और फ़ोन के लिए भी बोला है कि जनाब ये बड़ा मसला है, क्योंकि बारिश चल रही है। तो उन्हें मुझे 3 दिन दिए, और 3 दिन से पहले ही ये जो JK बैंक वहाँ से मोहल्ले में पानी गया, और उसी वजह से जो उनको मैंने ब्रीफ किया कि क्या होने वाला है, क्योंकि बारिशें इस साल ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए तैयार रहो। मेरे पास रिकॉर्ड है, व्हाट्सएप पे भी है, मेरे मतलब ऑफिस में मुझे फ़ोन में दिखाऊंगा, अभी मैं व्हाट्सएप पे आपको जो मैंने कम्युनिकेट उनको किया है बाज़ाब्ता तौर पर कम्युनिकेशन, और ये लिखा है कि इससे क्या होगा, और वो टच से मस नहीं, तो आज वो हुआ है जो मैंने उनको पहले ही बोला था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी कोकरनाग प्रिंस अहमद शेख, जिनका यही कहना है कि जो कुछ आज फिर से देखने को मिल रहा है, इसमें महकमा फ्लोरिकल्चर, महकमा कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी और ख़ासकर नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिम्मेदार है। क्योंकि NHIDCL ने जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर बनाया है, अगर म्यूनसिपल कमेटी को NOC नहीं दी गई है महकमा फ्लोरिकल्चर की जानिब से, तो नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी यानी जो कंपनी ये नेशनल हाईवे बना रही है
है, उन्हें कैसे एनओसी मिल गई है, क्योंकि उन्होंने भी बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से विदाउट एनओसी ये ड्रेनेज सिस्टम जो कुकरनाग बॉटनिकल गार्डन्स के सामने तैयार की है उसमें कोई एनओसी नहीं लाई गई। और जबकि म्युनिसिपल कमेटी ने बाज़ाब्त तौर पर फ्लोरिकल्चर को एक अर्जदाश्त दायर की है कि हम ये ड्रेनेज सिस्टम खुद बनाएंगे ताकि लोगों को किसी भी किस्म के मुश्किलात जो है दरपेश ना आए, लेकिन आज तक उन्होंने सिर्फ अनसुनी कर दी। और साथ साथ प्रिंस अहमद शेख का ये कहना है कि अक्टूबर के महीने में नेशनल हाईवे के खिलाफ उन्होंने एक एफआईआर भी दर्ज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी नेशनल हाईवे ने आज तक अनसुनी कर दी। अगर जो उस वक्त इनके साथ वादा किया गया है कि जो भी आपके मुतालबात होंगे कुकरनाग में उनको बिल्कुल अवलीन तरजीहात में हल किए जाएंगे, लेकिन अक्टूबर से लेकर अभी तक अप्रैल का महीना भी खत्म होने लगा है, यानी 5 महीने गुजरने के बावजूद भी अभी भी नेशनल हाईवे टच से मस नहीं हो रहा है। और उन्होंने बिल्कुल ना इरिगेशन की जानिब से कोई एनओसी हासिल की है, ना म्युनिसिपल कमेटी कुकरनाग की जानिब से एनओसी हासिल की है। एनओसी के बगैर ही उन्होंने जो तामीराती काम यहाँ पे अंजाम दिए हैं उनके खिलाफ किसी ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। प्रिंस अहमद शेख का कहना है कि जहाँ तक महकमा फिशरीज की बात करेंगे, जो 1947 में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वही डेवलपमेंट अभी भी यहाँ पे मौजूद है। 1947 से लेकर आज तक इस कुकरनाग त्रोट फिश फार्म में कोई भी डेवलपमेंट नए तरीके से नहीं हुई है, जिस वजह से यहाँ पे आए रोज फ्लैश फ्लड्स आते रहते हैं। के लिए आप जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ। दीजिए मेरा कैमरामैन मीर अर्शद को इजाजत। जम्मू में जुपिटर मोटर्स लेकर आए हैं आपके लिए हर एक काइनेटिक ई रिक्शा पर विशेष ऑफर्स, क्योंकि काइनेटिक ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ, वो भी लिथियम व लेड एसिड बैटरी दोनों ही मोड में। काइनेटिक ई रिक्शा में आगे की ओर टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन, फ्रंट ड्रम ब्रेक, हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंडलैम्प जो रात में दे तेज रोशनी, जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म जो है नॉन स्किड, जबकि मजबूत मेटल बॉडी के साथ अधिक लोड के साथ चढ़ाई चढ़ने के लिए लगा है हैवी गियर, जबकि डिजिटल मीटर, यूएसबी चार्जर के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वाटरप्रूफ मोटर। काइनेटिक ई रिक्शा देता है आरामदायक सफर की गारंटी, तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 7051808080। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।